वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और एक सवाल कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि प्रीमाइस नंबर ऑब्लिक नेम में हमें क्या लिखना है। कॉन्टैक्ट डिटेल वाले सेक्शन में सबसे पहले प्रीमाइस नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखना है। और सेम जब आप परमानेंट एड्रेस में जाएंगे तो यहाँ पर भी प्रीमाइस नंबर नेम पूछा जाता है। तो क्या हमें यहाँ पर लिखना है, बात करेंगे। तो दोस्तों ये आपका एड्रेस है, इसका आपको ध्यान रखना है। एड्रेस में आपको जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है वो सही भरनी है। प्रीमाइस का यदि हम बात करें शाब्दिक अर्थ का, तो प्रीमाइस का सिंपल सा अर्थ है परिसर, या हम इसे घर भी कह सकते हैं। तो आपके घर का नंबर या आपके घर का नाम, सिंपल सा यही पूछ रहा है। तो यदि आप शहर में रहते हैं, आपका हाउस नंबर है, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पर अपना हाउस नंबर लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर कुछ बोर्ड वगैरह लगा होता है, कई जगहों पर आपने देखा होगा उनके घर का एक स्पेशल नाम होता है, तो ऐसे में आप वो नाम लिख सकते हैं। या कोई बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे फ्लैट होते हैं, आपको पता ही है, जैसे आशियाना हुआ या इस प्रकार के बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं। तो यदि इस प्रकार का कोई बिल्डिंग है जिसमें आप फ्लैट में रहते हैं, तो आपको अपने बिल्डिंग का नाम लिख देना है। तो इसका मतलब है प्रीमाइस नंबर ऑब्लिक नेम का। तो यदि आपके घर का कोई नंबर या नाम है, सिंपल आपको वही लिखना है और उसके बाद फिर सब लोकेलिटी लिखनी है। हालांकि ये सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप भर भी सकते हैं कि आपकी ये बिल्डिंग किस एरिया में है, किस लोकेलिटी में है। ये सब लोकेलिटी है, आपका जो बिल्डिंग है वो किस मोहल्ले में आता है, और लोकेलिटी में जो शहर है वो लिख सकते हैं। लोकेलिटी में आप अपने ज़िले का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जब अलग से हमें सेलेक्ट ही करना है तो लोकेलिटी में डिस्ट्रिक्ट ना लिखें, बल्कि आपके एरिया में जो सबसे फेमस जगह है, जो आपका चौराहा कस्बा है, उसे आप लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें यदि आप गांव के हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो वहां पर तो बिल्डिंग का कोई नाम होता नहीं है, घर का बहुत जगहों पर नंबर भी नहीं होता है। यदि है नंबर वगैरह तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं है तो ऐसे में आप सिंपल यहाँ पर पहले लिखिएगा विलेज, ठीक है, VILLAGE विलेज, और स्पेस देकर अपने गाँव का नाम। सब लोकेलिटी में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पोस्ट आपका जो भी है, और फिर लोकेलिटी में आपके अगल बगल में जो कस्बा या चौराहा है या कोई शहर है, तो आप लोकेलिटी में वो लिखिएगा। कंट्री में आपको सिंपल इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट में अपने राज्य का नाम, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और डिस्ट्रिक्ट में मैं गोरखपुर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और पिन कोड में दोस्तों आपको अपने लोकल का पिन कोड भरना है। जैसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम अपने ज़िले का पिन कोड भरा या अपने लोकल का, तो आपके नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड क्या है, उसे आपको यहाँ पर भरना होता है। यदि आपने ज़िले का भी पिन कोड भर दिया तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सही तरीका होगा कि आपके बिल्कुल पास में आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड भरें, और फिर मेल ID वगैरह भरकर, मोबाइल नंबर वगैरह भरकर अपने फॉर्म को आगे भरें। तो इस प्रकार से आपको अपना एड्रेस भरना है। हालांकि यदि आपने कुछ इसमें ऊपर नीचे कर दिया है तो एड्रेस को लेकर कोई ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। लोकेलिटी में ज़िला लिख दिया, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपने अलग से सेलेक्ट किया, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आपने अपना नाम भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।